Hello बच्चों, let's do this question first. Which one is a wrong statement? Total orbital angular momentum. Okay, so we have to find the wrong statement. Total angular momentum of electron in a s orbital is equal to 0. So to solve this question, what we have to understand that what is the formula of orbital momentum? The formula of orbital angular momentum is h upon 2 pi अंडर रूट एल प्लस वन. ठीक है, और एस ऑर्बिटल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है? एल का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है 0. तो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 0 इन दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट 0. सो द करेक्ट आंसर इज 0. ओके, so s orbital is equal to 0. This is the correct statement. Now look at the another statement. An orbital is designated by 3 quantum number while an electron in an atom is designated by 4 quantum number. एक जो ऑर्बिटल होता है उसको हम 3 क्वांटम नंबर से डिनोट कर सकते हैं. कौन कौन से क्वांटम नंबर से? n से कर सकते हैं. ये क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स बताता है, साइज बताता है, एनर्जी बताता है. ये क्या बताता है? शेप बताता है. सबशेल के L जो होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, शेप्स बताता है. देन M क्या बताता है? मैग्नेट, ये इसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है. ठीक है, तो ये 3 क्वांटम नंबर से डिफाइन हो जाता है एक शेल. लेकिन अगर उसी एक ऑर्बिटल में हम एक इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट कर देते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे 4 क्वांटम नंबर्स यूज होते हैं. कौन सा एक और आ जाता है? एक और जो आ जाता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है कि जो ये स्पिन है ये क्लॉकवाइज स्पिन होती है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है. ठीक है, तो इसलिए जब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो ऑर्बिटल में तो 4 क्वांटम नंबर्स को यूज किया जाता है. ठीक है, द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0. तो m की वैल्यूज देख लेते हैं d ऑर्बिटल में कैसे कैसे होती हैं. देखिए, अगर ये हमारा d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5. ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं. तो ये हमारा है dxy, ये है dyz, इसको बोलते हैं dz². या हो गया, ये हो गया हमारा d. अब कौन सा बच्चा? xz. ठीक है, और ये कौन सा है? dx² माइनस y². ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? से -1, सो -2. ओके, दिस इज -1, दिस इज 0, +1 एंड +2. ठीक है, तो यहाँ पे dz² की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. द वैल्यू ऑफ m फॉर dz² इज 0. So this is also a correct statement. Now look at the fourth one. The electronic configuration of an atom is given like this. So according to Hund's rule, so क्या कहता है हमारा Hund's rule? According to Hund's rule, all the singly occupied electrons will have a same spin. All the singly occupied electrons will have a same spin. जैसे कि यहाँ पे अगर 1s shell है, 1s2, so ये रहा. then there is 2s2 ऐसे. then ये जो p shell है 2p3. ठीक है, 2p3 है, तो इसके लिए भी हमारी सारी स्पिन जो रहेंगी वो सेम साइड पे रहेंगी. ठीक है, ऐसे रहेगा. ये 2px रहेगा, 2py रहेगा और ये 2pz रहेगा. ठीक है, तो ये ऐसे स्पिन होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है? ये ऑपोजिट स्पिन दे रखी है. सो डी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर this question. Okay, D is the correct answer for this question. I hope you understand. Thanks for watching.